वेलकम बैक टू माय चैनल। कुकदू के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थोड़े टाइम पहले का टाइम पीरियड दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन जोंगसिक से कहता है कि तुम्हें जिन्वो की वीकनेस के बारे में पता चला। तो जोंगसिक उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें हान ने कुकदू से बाहर जाने को कहा था और कुकदू चला भी गया था। तो चेयरमैन कहता है इसका मतलब उस पागल की वीकनेस हान के चोल है और वो सिर्फ उसी की सुनता है। तो जोंगसिक कहता है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए हान के चोल को अपने क्लोज क्यों नहीं रखते। तो नेक्स्ट सीन में चेयरमैन हान को बुला लेता है जहाँ पर हान कहती है कि मैं सियोल वापस नहीं आना चाहती। तो चेयरमैन कहता है कि हम आपको प्रोफेसर की पोजीशन देना चाहते हैं और जैसे ही तुम पिल्सिंग ज्वाइन करोगी किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी तरफ उंगली उठाने की, पर तुम तब भी नहीं आना चाहती। तो हान मना कर देती है। तभी चेयरमैन के पास जोंगसिक का कॉल आता है और वो अपने रूम में आ जाता है जहाँ जोंगसिक उसे बताता है कि जिन्वो को हमारी कैमरा के बारे में पता चल गया है, तो ये सही वक्त है ये टेस्ट करने का कि हान उसकी वीकनेस है या नहीं। तभी वहाँ पर कुकदू आ जाता है जिसे देखकर चेयरमैन डर जाता है और कुकदू उसका गला पकड़ लेता है। जो आवाज हान सुन लेती है और कुकदू को रोक लेती है। चेयरमैन जानबूझकर हान से कहलवाता है कि कुकदू चेयरमैन के आसपास ना आए, जिसे देखकर कुकदू को चेयरमैन पर शक हो जाता है कि शायद ये कुछ जानता है। हान कुकदू को बाहर ले आती है और इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन को मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हान कुकदू को आई लव यू बोलने ही वाली होती है पर कुकदू उसे किस कर लेता है और किस करने के बाद हान बेहोश हो जाती है। तो कुकदू ऑक्शन की बात याद करने लगता है जिसने कहा था कि हान के आई लव यू बोलते ही आपका कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। तो कुकदू खुद से कहता है कि जब तक हान को शांति नहीं मिलेगी मैं कभी शांति से नहीं रह पाऊंगा। नेक्स्ट डे कुकदू हान को सोते हुए देख रहा था और प्यार से उसके बालों को टच करके कहता है कि अब तुम सिकादा बन जाओगी। वैसे तुम्हें पता भी है उस गाय की स्टोरी क्या है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें सैड एंडिंग्स नहीं पसंद, तो प्लीज सिकादा बनने का सपना मत देखो। तो हान कहती कि कम से कम मुझे सोने दो ताकि मैं कोई और सपना देख सकूं। तो कुकदू कहता है कि तुम कब जगी। तो हान कहते कि जब आप प्यार से मेरे बाल सहला रहे थे। तो कुकदू कहता है कि तुम बता नहीं सकती थी। तो हान उठकर कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो कुकदू कहता है क्योंकि ये तुम्हारा घर है। तो हान कहती कि कल रात क्या हुआ था। तो कुकदू कहता है अच्छा कल रात हम साथ सोए थे। तो हान मुंह बनाकर कहती है कि मुझे पता था। तो कुकदू कहता है कि इससे पहले तुम कुछ गलत सोचो, सिर्फ तुम सोई थी, तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तो हान कहती है बस इतना ही और कुछ नहीं हुआ था। तो कुकदू कहता है और क्या होता। तो हान मन मन में सोचने लगती है कि ये किसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा और कुकदू मन मन में सोचने लगता है कि तुम्हें तो याद भी नहीं होगा किसके बारे में। फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जिनकी आवाज हानचोल सुन लेता है और हान को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तो हान डर कर कुकदू को भगाने लगती है। हानचोल कहता है कि अंदर कोई लड़का है ना, दरवाजा खोलो वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। और इधर कुकदू कहता है कि तुम मुझे छुपा क्यों रही हो, क्या तुम्हें शर्म आती है मेरी वजह से। हानचोल दरवाजा तोड़ देता है पर इतने हान कुकदू को छुपा देती है। हानचोल कुकदू को ढूंढने लगता है पर इतने कुकदू गायब हो जाता है। तो हानचोल कहता है वाह वाह कितना प्रो है, विंडो से कूद गया। नेक्स्ट सीन में हानचोल हान से कहता है कि कब मिला रही हो मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ से। तो हान कहती है कि तुम्हें उससे क्यों मिलना है। तो हानचोल कहता है कि एक आदमी आदमी को पहचान सकता है, तो मुझे देखना है कि वो कैसा है, क्योंकि लड़कों के मामले में तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। वैसे मैं इतना पिकी नहीं हूँ, लेकिन जब तक वो लड़का दो जिन्वो नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हान उससे कहती है दो जिन्वो, जिस पर हानचोल उसके रिएक्शन देखकर कहता है कि कहीं तुम दो जिन्वो को डेट तो नहीं कर रही हो ना, तुम भूल गई हो क्या कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो हान कहती है कि मैं उन्हें क्यों डेट नहीं कर सकती, वो डॉक्टर है, गुड लुकिंग है। तो हानचोल कहता है कि तुम उसे डेट नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वो मन मन में सोचने लगता है कि अभी मैं इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बता सकता। फिर वो कहता है कि तुम भूल गई हो क्या कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है और तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी उसकी वजह से, वो तुम्हारा यूज करके भाग गया था। तो हान मन मन में सोचने लगते हैं कि शायद ये सही कह रहा है क्योंकि कुकदू ने भी इसका जिक्र नहीं किया। नेक्स्ट सीन में कुकदू चेयरमैन को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान को चैलेंज करने की, जिस बात पर चेयरमैन उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो कुकदू चुटकी बजाकर चेयरमैन का चश्मा तोड़ देता है जिस वजह से वो इंजर हो जाता है। कुकदू कहता है कि अगर तुमने हान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम इस दुनिया की सबसे बुरी मौत मरोगे। तो चेयरमैन कहता है कि मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा, तो प्लीज अपने अपने रास्ते हो जाते हैं ना। तो कुकदू कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस सिचुएशन में हो कि मुझसे फेवर मांगो। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए सीधा बोलो ना। तो कुकदू कहता है कि भगवान हमेशा इंसानों को गिफ्ट देते हैं, तो आई होप कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। तो चेयरमैन डर जाता है। तभी उसके पास उसके सेक्रेटरी का फोन आता है जो उसे कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर चेयरमैन को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या ये सच है कि पिल्सिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करता है, क्या आपको भी उस लिस्ट के बारे में पता था। जिन बातों को चेयरमैन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एक रिपोर्टर कहता है कि आज सुबह पिल्सिंग के ही एक वर्कर ने योंगपो में सुसाइड कर ली है और उनके एक सुसाइड नोट की वजह से पिल्सिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पुलिस को मिस्टर पार्क की बॉडी मिल गई थी और हानचोल मिस्टर पार्क का सुसाइड नोट पढ़ रहा था
जिसमें लिखा था कि मैंने कुछ लोगों के मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया, जिसकी वजह से मैं बहुत गिल्ट से भर गया था। मैंने इस लिस्ट को मीडिया को भी दिया, पर सब पिल्सन की साइड हो गए, तो मेरे पास छुपने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। हान चोल अपने ऑफिसर से कहता है कि पर इन सब रिपोर्टर्स को सुसाइड के बारे में पता कैसे चला? तो एक ऑफिसर इशारा करके कहता है कि इन यूट्यूबर्स की वजह से, जहाँ पर गाक्शिन भी खड़ी थी, क्योंकि ये सब कुछ कोगदू का प्लान था, चेयरमैन को फंसाने का। नेक्स्ट सीन में कोगदू गाक्शिन से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया उसका सुसाइड नोट बदल कर, पर तुमने ये सब सीखा कहाँ से? तो गाक्शिन कहती है कि ऑक्शन मुझसे जबरदस्ती आपके साइन करवाता था, वो सब कुछ वापस लेने के लिए जो आप डोनेट कर देते थे, इसलिए मुझे सालों का एक्सपीरियंस है। जिस बात पर कोगदू उस पर गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जंगी डॉन मिस्टर पार्क की मौत से बहुत ज्यादा अपसेट होता है, तो हान उसे कंसोल करती है। नेक्स्ट डे कोगदू बहुत सारा सामान मंगा लेता है और ऑक्शन से कहता है कि मुझे पता है वो चुप नहीं बैठेगा और हान को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ऑक्शन उससे कहता है कि प्रिपेयर कैसे? आप साथ रहने वाले हो? तो कोगदू कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या हान कितनी नादान है, इसलिए मुझे 24 घंटे उस पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। तो ऑक्शन कहता है कि ये सपना देखने से पहले आपने हान से पूछा? नेक्स्ट डे कोगदू एक फ्लावर बुके लेकर हान के पास जाता है, तो हान कहती है कि आपके साथ रहूं, पागल हो गए हो? तो कोगदू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो, किम्बिल्सू शांत नहीं बैठेगा, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने के अलावा। तो हान कहती है कि उससे ज्यादा डेंजरस तो आप हो। तो कोगदू कहता है मैंने क्या किया? तो हान कहती है कि आप मुझे किस करके भाग गए। तो कोगदू कहता है किस? क्या? तो हान कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, पर आप मुझे किस करके ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो कोगदू शॉक रह जाता है और कहता है कि तुम्हें याद है? कैसे? तो हान कहती है कि हाँ मुझे याद है, तो सच बताओ आपने मुझे किस क्यों किया, और बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। तो फिर कोगदू का मुंह अपने आप चलने लग जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह बंद करना चाहता था, क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे आई लव यू ना बोल दो। और ये कहते ही कोगदू बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो हान कहती है कि आप नहीं चाहते थे मैं आपको कन्फेस करूं, फिर भी आपने मुझे किस किया और मेरे साथ रहना चाहते हो, आप मेरे साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट करना चाहते हो। तो कोगदू कहता है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हान इरिटेट हो जाती है और कोगदू को अपने क्लिनिक से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हान बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में बहुत सारा खाना बना देती है, क्योंकि उसकी मम्मी को जब भी गुस्सा आता था या वो अपसेट होती थी वो ऐसे ही खूब सारा खाना बना देती थी। नेक्स्ट सीन में कोगदू हान को मैसेजेस करता है कि क्या तुम जग रही हो, तुम क्या कर रही हो, क्या मैं तुम्हें कॉल कर लूं? जिनके हान कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर गाक्शिन आती है और कहती है कि आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे क्या मैसेज करना चाहिए, तो क्यों ना मैं आपकी हेल्प करूं। तो कोगदू एक्साइटेड हो जाता है। तो गाक्शिन उससे कहती है कि चाहे जो हो जाए आपको ये 3 मैसेजेस किसी भी हाल में किसी भी वुमन को नहीं करने हैं। पहला कि क्या तुम जग रही हो, दूसरा कि तुम क्या कर रही हो, और तीसरा क्या मैं तुम्हें कॉल कर लूं। इन सब मैसेजेस से वुमेन्स को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। तो कोगदू इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे हान उसके सारे मैसेजेस पढ़ लेती है और कहती है कि इन्होंने तो कहा था कि ये मुझे कॉल करेंगे, तो अब तक कॉल क्यों नहीं की? कम से कम एक्सक्यूज देकर माफी तो मांग लो। तभी वहाँ पर हान चोल आता है और इतना सारा खाना देखकर कहता है कि तुम किसी कंपटीशन में जा रही हो क्या? तो हान उसे कहते हैं कि तुम ये सारा खाना खा लो, लेकिन मिस्टर पार्क के केस का ध्यान रखना। तो हान चोल कहता है कि तुम उन्हें कैसे जानती हो, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है? पर तभी उसके पास जंगवॉन का मैसेज आता है जो उसे 5 बजे मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में जंगवॉन की फ्रेंड उससे कहती है कि फाइनली उसने तुम्हें ढूंढ ही लिया, कितना अच्छा होता ना अगर तुम जिन्वो के साथ यूएस चली जाती। तो जंगवॉन कहते हैं कि मेरी किस्मत लड़कों के मामले में बहुत ज्यादा खराब है। तो उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा नहीं है, उस क्यूट डिटेक्टिव ने कहा तो है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो जंगवॉन कहती है तुम्हें वो क्यूट लगता है? तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ यार, उसकी पपी आईज वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और वो बिल्कुल मेरे टाइप का है, तुम प्लीज मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स करा दो। तो जंगवॉन मान जाती है, पर उसके जाने के बाद सोचती है कि इसका टेस्ट लड़कों के मामले में कितना खराब है, और फिर वो हान चोल के बारे में सोचने लगती है और कहती है यार क्यूट तो है। तभी जंगवॉन से कोई आदमी मिलने के लिए आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हान चोल भी आ जाता है, जिससे जंगवॉन के रूम से आवाजें आने लगती हैं। तो वो थोड़ा डर जाता है, तो वो दरवाजा तोड़ देता है और उस आदमी को उठाकर पटक देता है। तो जंगवॉन उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये प्रोफेसर हैं। उसके बाद प्रोफेसर हान चोल के खिलाफ केस कर देता है। तो ऑफिसर हान चोल का दोस्त ही होता है और वो प्रोफेसर को समझाने लगता है कि इसने आपको स्टॉकर समझ लिया था, तो आप प्लीज इस बात को जाने दीजिए। तो प्रोफेसर कहता है कि जो जंगवॉन कहेगी मैं वही करूंगा, और फिर वो जंगवॉन के कान में कहता है कि स्कॉट ऑफर रिकंसिडर कर लो। तो जंगवॉन कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे वो ऑफर नहीं चाहिए। तो हान चोल उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। तो जंगवॉन कहते हैं ठीक है फिर मैं चलती हूँ। पर जाते हुए भी उसे हान चोल पर तरस आ रहा होता है और ऑफिसर हान चोल को जेल में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन को पता चल जाता है कि मिस्टर पार्क के केस की वजह से उसके एक्सेस ड्रग की सेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो उसका फ्रेंड जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो उसे सजेस्ट करता है कि पब्लिक अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो कोई और स्कैंडल करके उनका ध्यान भटकाओ
तभी कुछ हो पाएगा। तभी चेयरमैन के पास जोंगशिक आता है और वो उसे एक सीरियल मर्डर केस के बारे में बताता है कि एक मर्डर ने ब्लैक बियर गैंग के सारे मेंबर्स को मार दिया और उसके बॉस को भी मार दिया और इसी तरह से बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, पर अभी इस चीज से रिलेटेड मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो चेयरमैन उससे कहता है कि कुछ और ढूंढो, कोई और तरीका नहीं है। तो जोंगशिक कहता है कि क्यों ना हम लोगों में बोलवा ग्रुप की कंट्रोवर्सी सामने ले आए। नेक्स्ट सीन में हान कोगदू को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले आती है, जहाँ पर डॉक्टर कोगदू को हिप्नोटाइज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर कोगदू पर कोई असर नहीं होता। तो हान कहती है कि आप मुझ पर ट्राई करिए और डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करने लगता है, जहाँ पर हान हिप्नोटाइज हो भी जाती है। तो कोगदू मौके का फायदा उठाकर हान से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। तो हान कहती कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, पर मैं ये नहीं जानती कि आप मेरे साथ रहना क्यों चाहते हो। तो कोगदू कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो हान कहती कि कौन सी लड़की इस रीजन की वजह से एक लड़की के साथ रहेगी। तो कोगदू कहता है कि और क्या रीजन चाहिए तुम्हें। तो हान कहती है कि आप मुझे लाइक करो। तो कोगदू कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो हान कहती है क्यों करते हो। तो कोगदू कहता है क्योंकि तुम प्रिटी हो इसलिए। तो हान कहती है कि मेरा कलीग भी मुझे इसलिए लाइक करता था क्योंकि मैं प्रिटी थी और फिर उसने मुझे किसी और प्रिटी लड़की के लिए छोड़ दिया। तो कोगदू कहता है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो इसलिए। तो हान कहती है कि मेरे अच्छे होने की वजह से एक लड़का मुझसे पैसे लेकर भाग गया। तो कोगदू कहता है कि तुम ट्रैश कलेक्टर हो क्या, हमेशा कितने गंदे गंदे लड़कों से मिलती हो और तुम मुझे उनसे कंपेयर क्यों कर रही हो। तो हान कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, ये मेरी गलती है, मैं कभी खुद में कॉन्फिडेंट ही नहीं रही, मुझे हमेशा खुद में ही कमी दिखती थी, इसलिए जो भी मुझे लाइक करता था मैं उन्हें खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। पर उसके बाद मैं जितना ज्यादा उन्हें लाइक करती मुझे उतना ज्यादा डर लगने लगता कि जब उस पर्सन को मेरे बारे में पता चलेगा वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा। और इसीलिए मुझे लगा कि अगर हम साथ रहेंगे तो आपको भी मेरे बारे में पता चल जाएगा और आप भी कहीं मुझसे डिसअपॉइंट होकर मुझसे दूर ना हो जाओ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। तो कोगदू सैड हो जाता है और डॉक्टर हान को हिप्नोसिस से बाहर ले आता है, ये कहकर कि तुम्हें ये कॉन्वर्सेशन याद नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में लोग हान और कोगदू की फोटोज क्लिक करने लगते हैं। तो कोगदू को किम्पल पर शक होता है और वो हान का फेस पूरी तरह से कवर कर देता है। घर आकर कोगदू न्यूज चेक करता है और चेयरमैन से कहता है कि टारगेट मैं हूँ, हान नहीं, है ना। तो चेयरमैन कहता है कि अब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है तो रीपे करना तो बनता है ना, क्योंकि चेयरमैन ने दो जिन्वो की बोलवा ग्रुप के सीक्रेट यानी ओक्शन दो जिन्वो का बेटा है ये न्यूज सब में फैला दी थी, जिस वजह से सब कोगदू पर नजर रख रहे थे। चेयरमैन कहता है कि अब सारी दुनिया तुम पर नजर रखेगी और तुम टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस बात पर कोगदू को बहुत गुस्सा आता है। ओक्शन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि दो जिन्वो वाली कंट्रोवर्सी की वजह से उसकी स्टॉक प्राइस गिर गए थे। ओक्शन कोगदू से कहता है कि सब आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम कुछ टाइम के लिए सियोल चले जाएं, जहाँ पर कोई इस कंट्रोवर्सी पर ध्यान नहीं देगा और आप आराम से रह पाओगे और हान भी वहाँ पर सेफ रहेगी। वैसे आपने पूछा हान से साथ रहने के लिए, जिस बात पर कोगदू कहता है कि वो मैं अभी पूछ नहीं पाया। तो ओक्शन कहता है कि आप फिर से रिजेक्ट हो गए, आप कब तक सेम वुमेन से रिजेक्ट होते रहोगे। तो कोगदू कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, चलो सियोल अगर वहाँ जाने से तुम्हें खुशी मिलती है तो ओक्शन कहता है पर हान का क्या होगा। तो कोगदू कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में जंगवॉन उस प्रोफेसर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और सियोल जाने के लिए मान जाती है। एक्चुअली प्रोफेसर जंगवॉन के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि अगर ये जंगवॉन को अपने साथ ले जाता तो म्यूनजिन यूनिवर्सिटी इसको डायरेक्टर बना देती। जंगवॉन कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि आप कितने घटिया आदमी हो और नर्सेस को अब्यूज करते हो, उन सबके पास आपके खिलाफ प्रूफ भी हैं, पर मैंने उन्हें रोक लिया। तो अब आप उन नर्सेस का ध्यान भी रखो और हाँ डिटेक्टिव हान चोल को भी जाने दो। तो प्रोफेसर कहता है कि वो है कौन जो तुम उसके लिए मुझे धमकी दे रही हो, चेबल का बेटा है क्या। तो जंगवॉन कहती है कि वो बस एक डिटेक्टिव है। तो प्रोफेसर कहता है कि मेट्रोपॉलिटन इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी ताकि मैं उस डिटेक्टिव को रिलीज करवा दूं। जिस बात को सुनकर जंगवॉन शॉक रह जाती है। नेक्स्ट सीन में जंगवॉन हान चोल को कॉल करती है पर वो उसका फोन नहीं उठाता क्योंकि वो MI यूनिट के साथ होता है। ओक्शन कोगदू को सियोल के घर में ले आता है पर कोगदू को वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उससे कहता है कि इस घर को योंगपो वाले घर की तरह बनाओ, बिल्कुल एक एक चीज सेम होनी चाहिए। इधर हान को पता चल जाता है कि कोगदू उसको बिना बताए सियोल चला गया है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में कोगदू और ओक्शन साथ चल रहे होते हैं। तो ओक्शन उससे कहता है कि यहाँ पर लोग हमारी फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आपका। तो कोगदू कहता है कि बस देखते जाओ और जैसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कोगदू एक्टिंग करने लगता है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करने लगता है और उससे कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मुझे क्यों छोड़ा, क्या आपको इतनी शर्म आती थी। तो ओक्शन उससे कहता है कि जिन वो होश में आओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, चलो चल के दवाई ले लो। तो कोगदू उसके कान में कहता है कि अगर तुम जोर से नहीं गिरे ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उसके बाद वो उसे धक्का दे देता है और सबके सामने रोने लग जाता है। नेक्स्ट डे न्यूज देखकर हान को कोगदू से रिलेटेड पता चल जाता है और वो तुरंत उसको सियोल देखने के लिए आ जाती है और जिस हॉस्पिटल में कोगदू होता है उसी हॉस्पिटल में हान चोल भी होता है। हान कोगदू के पास आ जाती है और उसे कहती है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक हो, क्या आपको फिर से आवाजें सुनाई दे रही थी। तो कोगदू कहता है हाँ। तो हान कहती है कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो कोगदू एक्टिंग करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे बहुत शर्म आ रही थी जब तुम मेरे पास नहीं थी, तो देखो मेरे साथ क्या हो गया, मैं हमेशा तुम पर डिपेंड रहता हूँ इसलिए मैं अकेला ट्राई करना चाहता था, पर देखो मेरे साथ क्या हो गया, अब सारी दुनिया मुझे ऐसे देख रही है। हान मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती, क्या तुम अब मुझे लाइक नहीं करती।
करती तो हान कहते कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं अगर मैं आपके साथ रहने लग जाऊंगी तो आप मुझसे दूर ना हो जाओ, पर आपने कहा कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और फिर हान कुकदू के साथ रहने के लिए मान जाती है और कुकदू का प्लान काम कर जाता है। इधर MI यूनिट हानचोल को एक पेशेंट के पास ले आती है जिसे देखकर वो कहता है कि ये है ब्लैक बियर मर्डर केस का आई विटनेस। और आपको याद होगा कि कुकदू ने एक गैंगस्टर को मार दिया था और उसे मारते हुए इस आदमी ने देख लिया था। और अब आगे क्या होगा ये एपिसोड 10 में ही पता चलेगा। मिलते हैं एपिसोड 10 में गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।